नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम घटना चक्र इतिहास से पूर्व मध्यकाल जो कि 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक फैला था, से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज विभिन्न एग्जामों जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, स्टेट पीसीएस और स्टेट लेवल के अदर एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है पृथ्वीराज तृतीय। अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय 1177 से 1192 ईस्वी ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, जिसने 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, परंतु 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसकी पराजय हुई थी। अगला प्रश्न है, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। किससे संपर्क था? जावा सुमात्रा से। पाल वंशी शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी था। लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। पहला प्रश्न है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? तो इसका सही आंसर है बालपुत्र देव। स्वर्ण भूमि के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव देने की प्रार्थना की थी। अगला प्रश्न है, गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्म चक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? तो इसका सही आंसर है सारनाथ में। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी बौद्ध मतानुयायी थी। उन्होंने सारनाथ में धर्मचक्र जीन विहार बनवाया था। तो अतः विकल्प डी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। क्या बताया गया है? तो सूर्यवंशी। हम्मीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। हम्मीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय के अनुसार चौहान सूर्य के पुत्र चाहमान नामक अपने पूर्वज के वंशज थे। वे 4 अग्निकुलों में से एक थे। अगला प्रश्न है, आल्हा उदुल संबंधित थे किससे? तो महोबा से। आल्हा उदुल महोबा से संबंधित थे। ये चंदेल शासक परमार्दी देव परमल यानी 1165 से 1213 ईस्वी के बीच में थे कि सेना नायक थे, जो 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का डटकर सामना करने के बाद वीरगति को प्राप्त हुए। चंदेलों एवं चौहानों की संघर्ष का वर्णन चंद्रवरदाई कृत पृथ्वीराज रासो एवं जगनिक कृत परमाल रासो की आहल खांड से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो सही आंसर है चंद्रवरदाई। चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय राय पिथौरा के राज दरबारी कवि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है। इसमें चौहानों को अग्निकुंड से उत्पन्न बताया गया है। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है जयानक। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है? जयानक है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है अब्दुल रहमान जो है हमीर रासो से सुमेलित नहीं है, जबकि चंद्रवरदाई, पृथ्वीराज रासो, जगनिक आहलाखंड और नरपति नाला बीसल देव रासो से संबंधित है। हमीर रासो की रचना सारंग धरने की थी। तो अन्य सभी विकल्प सुमेलित हैं। निम्नलिखित राजपूत वंशों में से किसने 8वीं शताब्दी में दिल्लिका या देहली शहर की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है तोमर वंश ने। 8वीं शताब्दी में दिल्लिका या दहली शहर की स्थापना तोमर वंश के अनंग पाल ने की। चंद्रवरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो में तोमर वंश के राजा अनंग पाल को दिल्ली का संस्थापक बताया गया है। बाद में चौहान शासकों ने दिल्ली को अपने अधिकार में ले लिया। अगला प्रश्न है, जेजा कभुक्ति प्राचीन नाम था। किसका नाम था? तो बुंदेलखंड का। जेजा कभुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पौत्र जयसिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजाक भुक्ति कहलाया। अगला प्रश्न है, धंगदेव किस वंश का शासक था? इसका सही आंसर है जेजाक भुक्ति के चंदेल का। जेजाक भुक्ति के चंदेलों में धंगदेव सबसे प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली राजा हुआ। वह वैदिक अथवा ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। धंग ने प्रयाग के संगम में शिव की आराधना करते हुए शरीर का त्याग किया। पहला प्रश्न, निम्नलिखित शासकों के नाम सही कालानुक्रम संयोजित कर अपना उत्तर नीचे दिए गए से चयन कीजिए। तो इसमें सही कालानुक्रम बताना दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें आते हैं यशोवर्मा, फिर आते हैं धंग,
फिर आते हैं विद्याधर, फिर कीर्तिवर्मा। विकल्प में दिए गए शासकों का लगभग कालानुक्रम है। यशोवर्मा 930 से 950 ईस्वी, धंग 950 से 1002 ईस्वी, विद्याधर 1019 से 1029 ईस्वी तथा कीर्तिवर्मा 1060 से 1100 ईस्वी। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया? तो इसका सही आंसर है परमार राजा भोज ने। परमार राजा भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण का मंदिर बनवाया था। भोज ने अनेक पुस्तकों की रचना की। इनकी रचनाओं में सरस्वती कंठ भरण, श्रृंगार प्रकाश, प्राकृत व्याकरण, कुर्म शतक और श्रृंगार मंजरी आदि उल्लेखनीय है। पुंडरवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, कहाँ थी? तो उत्तर बंगाल में। प्राचीन काल में पुंडरवर्धन भुक्ति उत्तर बंगाल के क्षेत्र में अवस्थित थी। पाल, चंद्र एवं सेन राजवंशों के युग में इससे क्षेत्राधिकार का विस्तार उत्तर बंगाल के बाहर भी था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। पाल वंश एक क्षत्रिय वंश था। वह बौद्ध मतानुयायी था तथा नालंदा में उसने एक विहार का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, उदानपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किसके राज्य में अवस्थित था? किस राज्य में अवस्थित था? तो सही आंसर है बिहार में। उदानपुरी, जिसे उदनापुर भी कहा जाता है, प्राचीन काल में एक प्रमुख शिक्षा केंद्र था। यह बिहार राज्य में अवस्थित था। इसकी स्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। तो गोपाल ने किसकी स्थापना की थी दोस्तों? उदानपुर की। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? तो सही आंसर है धर्मपाल। धर्मपाल के लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने विक्रमशिला तथा सोमपुरी पहाड़पुर में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। तो विक्रमशिला और सोमपुरी दोनों की स्थापना करवाई थी किसने? धर्मपाल ने। उसकी राजसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करता था। तारानाथ के अनुसार उसने 50 धार्मिक विद्यालयों की स्थापना करवाई थी, किंतु राजा के रूप में उसमें धार्मिक असहिष्णुता एवं कट्टरता नहीं थी। पहला प्रश्न है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने करवाई थी? तो धर्मपाल ने करवाई थी। ये क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। तो विक्रमशिला के प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पाल वंश शासक धर्मपाल द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के पतन के बाद यह बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ। उस पाल शासक का नाम बताइए जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। तो उसका सही आंसर है धर्मपाल, जैसा कि हमने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में। विक्रमशिला महावीर की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई थी? तो पाल वंश के द्वारा। तो डी ऑप्शन है। तो किसने करवाई थी? धर्मपाल ने करवाई थी विक्रमशिला। निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है धर्मपाल ने। प्राचीन भारत के महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महावीर की स्थापना किसने की थी? तो देखा आपने, धर्मपाल ने। निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? कौन थे? धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज के किस राज्य में अवस्थित था? तो वो बिहार। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में बिहार राज्य के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यहाँ बौद्ध धर्म और दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्वज्ञान, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी। इस विश्वविद्यालय से संबंध विद्वानों में रक्षित, जितारी, विरोचन, रत्नाकर, शांति, ज्ञानश्री, दीपंकर आदि के नाम से प्रसिद्ध है। दीपंकर ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की। 1193 ईस्वी से 1202 ईस्वी के मध्य में बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? तो इसका सही आंसर है गोपाल और यशोवर्मन को। गोपाल और नंदी वर्मन पल्लव मल को। तो सी ऑप्शन सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। पाल वंश संस्थापक गोपाल एवं पल्लव शासक नंदी वर्मन पल्लव मल को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। धर्मपाल के खालिमपुर अभिलेख से पता चलता है कि मत्स्य न्याय से छुटकारा पाने के लिए प्रकृतियों सामान्य जनता ने गोपाल को लक्ष्मी की बाह ग्रहण कराई। पल्लव शासक परमेश्वर वर्मन की आकस्मिक मृत्यु के उपरांत कांची के लोगों ने उसी वंश की एक शाखा के राजकुमार नंदी वर्मन पल्लव मल को शासक के रूप में चुना था। यह हिरण्य वर्मा का पुत्र था। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? जिसका सही आंसर है तक्षशिला। वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में स्थित तक्षशिला प्राचीन समय में गांधार राज्य की राजधानी थी। प्राचीन काल में तक्षशिला शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। यहाँ अध्ययन के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे, जिनमें राजा तथा सामान्यजन दोनों सम्मिलित थे। कौशल के राजा प्रसेनजित, बिंबिसार का राजवैद जीवक, कनिष्क का राजवैद चरक, बौद्ध विज्ञान सुबंधु, चाणक्य आदि ने यहीं से शिक्षा प्राप्त की। बौद्ध साहित्य से पता चलता है कि यह वैदक एवं धनुर्विद्या की शिक्षा के लिए विश्व में प्रसिद्ध था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहारों को दान दिया।
बाद में बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त तथा बालदित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान में दिया। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं शताब्दी में बिहारराज के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। पाल वंश के काल में उदयपुर में भी एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव डाली? तो इसका सही आंसर है दांती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दांती दुर्ग ने की। दांती दुर्ग के संबंध में कहा जाता है कि उज्जैनी में उसने हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ करवाया था। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? तो इसका सही आंसर है दांती दुर्ग ने। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो इसका सही आंसर है अमोघवर्ष राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष प्रथम का जन्म 800 ईस्वी में नर्मदा नदी के किनारे श्री भावन नामक स्थान पर सैनिक छावनी में हुआ था। इस समय इसके पिता राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय उत्तर भारत के सफल अभियानों के बाद वापस लौट रहे थे। अगला प्रश्न, महानतम प्रतिहार राजा था कौन था? तो मिहिर भोज था। प्रतिहार वंश का महानतम राजा मिहिर भोज था। इसका शासनकाल 836 से 885 ईस्वी था। धर्मपाल पाल वंश का राजा था। इसका शासनकाल 710 से 810 ईस्वी था। महेंद्रपाल प्रतिहार का शासक था, जिसका शासनकाल 885 से 910 ईस्वी तक रहा। जबकि हर्ष पुष्यभूति वंश का शासक था, जिसका शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक रहा। तो दोस्तों आप कालांतर आप याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में किस वंश का शासक कब आया और कौन सा वंश पहले आया, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदि वराह थी? तो उसका सही आंसर है मिहिर भोज। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहारों का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा शासक था। वह वैष्णव धर्मानुयायी था तथा उसने आदिवराह और प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी। निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम कालानुक्रम संयोजित करके नीचे दिए कोट से उत्तर चुनिए। तो इसमें दोस्तों जो सबसे पहले आए उसका नाम देना आपको। तो वत्सराज सबसे पहले आए, फिर नागभट्ट द्वितीय, फिर महेंद्रपाल, फिर महीपाल। तो शासकों का सही कालानुक्रम है वत्सराज 775 से 800 ईस्वी, नागभट्ट द्वितीय 800 से 833 ईस्वी, महेंद्रपाल प्रथम 885 से 910 ईस्वी एवं महीपाल जो है वो 912 से 944 ईस्वी। तो विकल्प बी उत्तर सही है इसका। निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर है भरत्र भट्ट प्रथम। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था, जो गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में गुर्जर प्रतिहार कहा जाता था। पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ है। गुर्जर प्रतिहार वंश संस्थापक नागभट्ट 730 से 756 ईस्वी था। इस वंश के अन्य शासकों में वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज, महेंद्रपाल प्रथम और देवपाल इत्यादि आते हैं। इस वंश के शासकों में भरत्र भट्ट वन का नाम नहीं आता है। तो हर्षवर्धन को किसने हराया था दोस्तों? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था, जो चालुक्य वंश से था। महान जैन विद्वान हेमचंद्र जिसकी किसी सभा को अलंकृत करते थे? उसका सही आंसर है कुमारपाल। महान जैन विद्वान हेमचंद्र ने सोलंकी वंश के जयसिंह सिद्धराज के समय में प्रमुखता प्राप्त की थी, तथापि उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल के सलाहकार के रूप में उसकी सभा को अलंकृत करते थे। निम्नलिखित में से किसे एक नया सामंत चलाने का यश प्राप्त है? तो उसका सही आंसर है लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन 1178 से 1206 सेन वंश के शासक थे। इन्होंने 28 वर्षों तक शासन किया। इनके द्वारा एक नए संवत लक्ष्मण संवत का प्रारंभ किया गया। लक्ष्मण संवत का प्रारंभ निम्नलिखित किस वंश द्वारा किया गया था? तो इसका सही आंसर है सेनों के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेता थे? तो कूट से सही को उत्तर का चयन करना है दोस्तों। तो देखते हैं इसमें क्या क्या आंसर सही होगा। तो इसमें सी आंसर सही है, यानी पहला दूसरा चौथा। पहला दूसरा चौथे ऑप्शन में विज्ञानेश्वर प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे, और उसके बाद हेमाद्री भी थे और जीमूत वाहन भी थे। तो सी ऑप्शन सही है। तो विज्ञानेश्वर, हेमाद्री तथा जीमूत वाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य स्मृति पर मिताक्षरा शीर्षक से टीका ग्रंथ लिखा। जीमूत वाहन ने दायाभाग नामक ग्रंथ की रचना की। हेमाद्री 13वीं शताब्दी में कर्नाटक के विद्वान थे। इन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथ अष्टांग हृदय पर टीका लिखी है। इसके अलावा उन्होंने चतुर्वर्ग चिंतामणि नामक पुस्तक लिखी तथा राजकार्यों के लिए नियमों पर भी पुस्तक लिखी है। अतः यह भी मध्यकालीन विधिवेत्ता थे।
राजशेखर गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम तथा उसके पुत्र महिपाल के दरबार में रहते थे। इन्होंने कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, विद्यशाल भंजिका, बल बाल रामायण, भुवन कोश और हर विलास जैसे ग्रंथों की रचना की है। अगला प्रश्न है, महान संस्कृत कवि एवं नाटककार राजशेखर निम्न में से किसके दरबार से संबंधित थे? तो इसका सही आंसर है बी और सी दोनों, यानी कि महिपाल और महेंद्रपाल प्रथम दोनों। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना। सूची 1 में दोस्तों राजवंश के नाम दिए गए, सूची 2 में राजधानी के नाम दिए गए। तो दोस्तों इसमें प्रतिहार जो है वो कन्नौज से रिलेटेड थे। चोल जो थे तंजौर, जिसका हमने पहले भी पढ़ा था। तो आप अगर चोल को तंजौर से मैच करें पिछले दिए गए लेक्चरों की मदद से, तो आप इसमें डी ऑप्शन इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बाकी सबको हम लोग देखते हैं। तो परमार जो है वो धारा और जो सोलंकी है वो अनिलवाड़, तो डी ऑप्शन सही है। प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट को माना जाता है, किंतु वास्तविक संस्थापक वत्सराज था। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक मिहिर भोज था। प्रतिहारों की राजधानी कन्नौज थी। चौल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। तांजोर चोलों की राजधानी थी। परमार वंश का वास्तविक संस्थापक सीयक द्वितीय था। परमारों की राजधानी धारा थी। चालुक्य अथवा सोलंकी अग्निकुली राजपूत थे। इस वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। सोलंकियों की राजधानी अनिलवाड़ थी। तो प्रतिहार वंश का संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? नागभट्ट को माना जाता है, किंतु वास्तविक संस्थापक वत्सराज था। तो आप इनके संस्थापकों के नाम आप हमेशा याद रखिएगा। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जिसमें नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, वो थे दांती दुर्ग। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी? तो उसका सही आंसर है नागभट्ट प्रथम ने। अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रतिहार वंश था। गुर्जरों की शाखा से संबंधित होने के कारण इतिहास में इसे गुर्जर प्रतिहार वंश के नाम से जाना जाता है। गुर्जर जाति का प्रथम उल्लेख पुलकेशिन द्वितीय के एहो लेख में हुआ है। वांट भट्ट के हरचरित्र में भी गुर्जरों का उल्लेख मिला है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम 730 से 756 ईस्वी था। ग्वालियर अभिलेख से पता चलता है कि उसने मल्लेच शासक की विशाल सेना को नष्ट कर दिया था, जो संभवतः सिंध के का अरब शासक था। इस प्रकार नागभट्ट ने अरबों का आक्रमण से पश्चिम भारत की रक्षा भी की थी। अगला प्रश्न, राजवंश के जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वो थे कौन कौन थे दोस्तों? तो उसमें थे पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट। पाल, गुर्जर और राष्ट्रकूट। चोल उसमें नहीं थे। हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। वह वही स्थान प्राप्त हुआ था जो गुप्त युग का तक मगध का था। तो दोस्तों हर्ष के बारे में कुछ बताता है। हर्ष की जो जीवन गाथा है, हर्ष चरित्र, जिसके कोट पोइट वान भट्ट ने लिखी थी। हर्ष जो है वो दक्षिण चालुक्य साम्राज्य के राजा पुलकेशिन द्वितीय से पराजित हुए थे। और नागनंद रत्नावली इनकी प्रमुख रचना है। तो आगे देखते हैं इसमें। इसे महोदय, महोदय श्री आदि नामों से अभिव्यक्त किया गया है। अतः इस पर अधिकार करने के लिए 8वीं सदी की 3 बड़ी शक्तियों पाल, गुर्जर प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट के बीच त्रिकोणीय संघर्ष प्रारंभ हो गया, जो 8वीं-9वीं शताब्दी के उत्तर भारत के इतिहास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। इस संघर्ष में अंततः प्रतिहारों को सफलता मिली। निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो इसमें सही आंसर है चोल। तो प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट हमने देखा है। तो गुर्जर प्रतिहार को इसमें विजय मिली थी। महोदया किसका पुराना नाम है? तो इसका सही आंसर है कन्नौज का। निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है कन्नौज। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सूची 1 में पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर और सूची 2 में वर्तमान अवस्थिति के नाम दिए गए हैं। तो इसमें जेजाक भुक्ति जो है कौशाम्बी से रिलेटेड नहीं है। तो सही सुमेलन इस प्रकार से है दोस्तों। कोल और कोयल थे वो अलीगढ़, महोत्सव नगर महोबा, महोदय श्री कन्नौज और जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने खंभात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? उसका सही आंसर है जयसिंह सिद्धराज। गुजरात का चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज एक धर्म सहिष्णु शासक था। मुस्लिम लेखक मोहम्मद औफी का कहना है कि खंभात में कुछ मस्जिदों हेतु उसने 1 लाख बालोम यानी मुद्राएं दान में दी थी। परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। इसका देखते हैं। परमार वंश का संस्थापक 10वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के प्रथम चरण में उपेंद्र अथवा कृष्णराज नामक व्यक्ति ने की थी। धारा नामक नगरी परमार वंश की राजधानी थी। उत्तराखंड लोकसभा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर कनक पाल माना, जबकि इस प्रश्न का सही उत्तर उपेंद्र अथवा कृष्णराज है।
तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है दोस्तों। राजा भोज ने शासन किया तो कहाँ पर, धार पे। राजा भोज परमार शासक था। परमारों का पहले शासन केंद्र उज्जैन था, तत्पश्चात राजधानी धारा में स्थानांतरित कर दी गई। राजा भोज ने धारा में से शासन किया। भोज की मृत्यु के पश्चात विद्वानों ने धारा नगरी के बारे में कहा, अद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती पंडिता खंडिता सर्वे भोज राजे दिवंगते। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? तो इसका सही आंसर है भोज ने। परमार वंशीय शासक भोज द्वारा कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक युक्ति कल्पतरु तथा समरांग सूत्रधार है। भोज ने युक्ति कल्पतरु में नाव बनाने की विधियों का वर्णन किया। सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्री वृत्ति, राज मार्तंड, विद्या विनोद तथा चारुचर्या इनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं। प्रारंभ में आयोग ने इसका उत्तर विकल्प ए माना था, किंतु अपने संशोधित उत्तर पत्र में इसका उत्तर विकल्प बी कर दिया। तो इसमें काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी, तो इसमें बाद में उन्होंने चेंज करके गोविंदराज कर दिया। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी है, कौन है? तो भगवती सरस्वती। भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यहाँ पर वाग देवी भगवती सरस्वती देवी अष्टधात्री स्थापित है। ध्यातव्य है कि भोजशाला का निर्माण परमार शासक राजा भोज ने संस्कृत पाठशाला के रूप में करवाया था। अब भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर में स्थित है। इनमें से कौन परमार वंश का शासक नहीं था? तो इसका सही आंसर है गांगेय देव, जबकि उपेंद्र, मुंज और उदयादित्य ये तीनों परमार वंश के शासक थे। गांगेय देव कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। उपेंद्र, मुंज तथा उदयादित्य ने ये सभी परमारी वंश के शासक हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है दोस्तों। प्रसिद्ध स्थान और क्षेत्र के नाम दिए गए हैं, तो आपको सही सुमेलित है उसको आपको मैच करना है। तो हम देख सकते हैं दोस्तों, जो बोध गया है वो बिहार में जो बघेलखंड से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है। खजुराहो जो है बुंदेलखंड से रिलेटेड है। शिरडी जो है विदर्भ से रिलेटेड नहीं है। नासिक जो है वो मालवा से रिलेटेड नहीं है। और तिरुपति जो है रायलसीमा से रिलेटेड है, जो कोस्टल आंध्र प्रदेश का पार्ट है। तो पांचवा ऑप्शन इसमें सही होगा और दूसरा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन सही नहीं होगा तो इसे आप बी, ए और डी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो बचा बी और सी ऑप्शन में। तीसरा और चौथा आपस में मैच नहीं है, तो सी ऑप्शन सही है इसका। तो बोध गया बिहार, खजुराहो बुंदेलखंड, शिरडी अहमदनगर महाराष्ट्र, नासिक महाराष्ट्र, तिरुपति रायलसीमा आंध्र प्रदेश। गौड़ वहु के रचयिता थे, कौन रचयिता थे इसके? तो वाकपति। गौड़ वहु कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजाश्रित कवि वाकपति की रचना है। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? उसका सही आंसर है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र या वाटर व्हील को अर्घट्टा बोलते हैं। मध्यकाल में अर्घट्टा भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र या वाटर व्हील था। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था, कौन सुल्तान था? सुल्तान जैनुल आबिदीन। अकबर के समान धर्म सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया तथा श्रीभट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण प्रदान किया था। कश्मीर के शासक जैन उल आबादीन का वास्तविक नाम था, क्या था? तो शाही खां। 1420 ईस्वी में अली शाह का भाई शाही खां जैन उल आबिदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। वो कश्मीर का सबसे महान शासक हुआ था। वह धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक सहिष्णु था। उसकी धार्मिक उदारता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। उसने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया कर हटा दिया, ऐसा करने वाला प्रथम शासक था। उसने गोहत्या को निषिद्ध कर दिया। उसके समय में महाभारत, दशावतार और राज तरंगिनी का फारसी में अनुवाद किया गया था। राज तरंगिनी के लेखक कौन है दोस्तों? तो वो काल्हन थे। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो उसका सही आंसर है न्यायदेव। तो कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे? न्यायदेव, आप इसे याद रखिएगा। कर्नाट वंश के संस्थापक न्यायदेव 1097 से 98 थे। वो एक महान योद्धा थे। न्यायदेव ने कर्नाट की राजधानी सिमरावगढ़ को बनाया था। कर्नाट वंश का शासनकाल 1097-98 से 1325 तक मिथिला का स्वर्णयुग कहलाता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है हरि सिंह। तो अंतिम शासक कौन था दोस्तों? हरि सिंह, कर्नाट वंश का। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव या हरि सिंह थे। 1284 से 1325 थे। ये कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इन्होंने पंजी व्यवस्था की शुरुआत की थी।
अगला प्रश्न है, कुरुसपाल शिलालेख में किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है? तो इसका सही आंसर है सोमेश्वर प्रथम। छत्तीसगढ़ के बस्तर रियासत के कुरुसपाल गांव के से सोमेश्वर प्रथम का शिलालेख प्राप्त हुआ है। संस्कृत भाषा में रचित यह अभिलेख 39 पंक्तियों का है। इसमें सोमेश्वर द्वारा ग्राम दान का विवरण प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट सबके साथ साझा करता रहूँ। दोस्तों, इस तरह के स्टैटिक क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं विभिन्न प्रकार के एग्जामों के लिए। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।